साथ ही मैं हूं युवराज सिंह राजावत और हाजिर करता है एक और नया वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट सिविक्स, मार्केट अराउंड अस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजीएस्ट चैप्टर है सिविक्स बुक का, क्लास 7 एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, तो कृपया करके अगर आपको लाइक करना तो लाइक ठोकिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ठोकिए, और अगर बहुत ही ज्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, मार्केट, मार्केट अराउंड अस। अब मार्केट हम लोग जरूर जाते हैं, झूठ मत बोलना ना, ऐसा कभी मत बोलना। ठीक है, तो मार्केट हम लोग जाते हैं रोज, लाइक रोज नहीं, जब रिक्वायरमेंट होती है घर में, या फिर मम्मी कहती हैं कि वहां से चीज ले आना, यहाँ से चीज ले आना, तब जाते हैं हम लोग मार्केट। अब वो टाइप का मार्केट क्या होता है, अभी राशन लेने भी जाते हैं मम्मी के साथ में, डी मार्ट वगैरह, रिलायंस एंड ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेसेस। ठीक है, वहां पर जाते हैं मार्केट, वो होता है एक पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, सो ये मार्केट है क्या? मार्केट को ना हमने वेरियस कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ठीक है, वीकली मार्केट होता है एक तो, ठीक है, नेबरहुड मार्केट होता है, मॉल होता है, ठीक है, और होलसेलर होता है। ठीक है, सो वीकली मार्केट, नेबर मार्केट और मॉल मार्केट और होलसेलर मार्केट। ठीक है, ये चार प्रकार के मार्केट होते हैं। तो अब मैं इन चारों को आपको डीप में समझाता हूँ। ठीक है, सो वीकली मार्केट, वीकली मार्केट क्या मार्केट होता है? जैसे मार्केट होता है, जैसे कि आप आपके एक पर्टिकुलर एरिया या फिर रीजन में आप देखोगे कि हफ्ते में एक दिन जरूर वीकली मार्केट होता है। लाइक वीकली मार्केट होता ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वीकली मार्केट में ना बहुत सारी शॉप्स आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो चीज होती है वो सस्ते दामों में मिलती है एज कंपेयर टू मॉल्स में जाओ या फिर आप अपने नेबरहुड मार्केट में जाओ। ठीक है, क्यों मिलती है वो भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर चीजें सस्ती मिलती हैं, लोग ज्यादा आते हैं, हफ्ते में एक बार होता है। ठीक है, वो पर्सनल शॉप्स नहीं होती हैं। ठीक है, उनकी ऑक्यूपाइड प्लेसेस नहीं होती हैं, वो जस्ट कहीं पे भी बैठ जाओ जगह मिले, वैसा स्कीम होती है वहां पर। ठीक है, वीकली मार्केट में। नेबर मार्केट में क्या होता है कि नेबर मार्केट में आप जब, आपकी मम्मी कहती हैं कि वहां से ग्लूकोज का पैकेट ले आओ, या फिर वहां से बिस्किट ले आओ, या फिर कोई भी चीज कहते हो, लाइक कहती हैं, ठीक है, तो वहां से शॉप से लाते हो, वही नेबर मार्केट, नेबरहुड मार्केट। मॉल क्या होता है? मॉल वहां पर एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की शॉप्स होती हैं, मतलब लाइक ऑल टाइप्स ऑफ शॉप्स। ओके, वहां पर मेडिकल होता है, लाइक पहनने ओढ़ने का होता है, लाइक क्लोथ्स का होता है, फुटवेयर होता है, और वॉचेस होती हैं, और बहुत सारी थिएटर भी होता है मॉल्स में, और गेम जोन्स होते हैं। तो बहुत सारी प्रकार की क्या होती हैं, शॉप्स होती हैं। सो यू कैन से दैट द, लाइक इट इज अ बिल्डिंग और इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेयर ऑल टाइप्स ऑफ शॉप्स आर अवेलेबल। ओके, तो ये मॉल होता है। अब होलसेलर क्या होता है? देखो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम लोग, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये वीट का प्रोड्यूसर है, वीट का प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर, ये जो चीज होगी, ये जो चीज होगी, ये किसको देगा? ये होलसेलर को देगा। होलसेलर जो चीज है, ये जो होलसेलर होता है, ये बल्क में बहुत ज्यादा चीज, लाइक बल्क इन द सेंस ऑफ बहुत ज्यादा चीज खरीद लेता है इन अ लार्जर स्केल। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वीट है और ये होलसेलर ने, ये प्रोड्यूसर से खरीद दी चीज, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, और ये होलसेलर किसको देगा? ये लाइक ये मार्केट के अंदर आता है। एक सेकेंड, मार्केट के अंडर में दो प्रकार होते हैं। मार्केट के अंदर होलसेलर होता है, ठीक है, होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को, और रिटेलर चाहे किसको दे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होलसेलर को, क्योंकि वो अपनी चीज बेच देता है। रिटेलर, ठीक है,
और रिटेलर से हमारे पास किसके पास आता है, टू अस। अब इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। प्रोड्यूसर जो होता है, जो बनाता है चीज को, प्रोड्यूसर देता है किसको, मार्केट में जाता है। मार्केट में सबसे पहली चीज होलसेलर के पास आती है। होलसेलर बल्क में बहुत सारी चीज खरीद लेता है। मार्केट का ये टाइप है, मार्केट कुछ वैसा नहीं है, ठीक है, लोग वगैरह नहीं होते, मार्केट के अंडर में ही आता है, ठीक है, क्योंकि वो कैटेगराइज किया है ना। तो होलसेलर आता है। अब होलसेलर होलसेलर क्या करता है कि बहुत लाइक सस्ते दामों में खरीद लेता है बल्क में बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल होलसेलर ले रहा है, लाइक होलसेलर लाइक हजारों में लेता है, 100 में लेता है प्रोडक्ट्स, ओके, और हमें चाहिए 5 या फिर 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो हमें ऐसे क्यों देगा, क्योंकि उसकी फिर जो एनर्जी होगी, जो टाइम होगी, जो वर्कर्स होंगे, उनकी मेहनत भी खराब होगी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो हमें डायरेक्टली नहीं देते, वो पहले देते हैं होलसेलर को, जो कि मार्केट के अंडर कैटेगराइज्ड है, ठीक है। वो होलसेलर को देते हैं। अब होलसेलर रिटेलर को देता है। रिटेलर खरीदता है, पर होलसेलर से लाइक होलसेलर जितना खरीदता है उससे कम खरीदता है, ठीक है, रिटेलर को देता है। और होलसेलर के पास एक ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे रिटेलर्स रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया रीजन में, ठीक है, तो उन्हें भी बांटता है, ठीक है। फिर रिटेलर से शायद से हॉकर भी खरीद सकता है, और हॉकर ना खरीदे या फिर रिटेलर ही हमको दे सकता है, और या शायद से हमें हॉकर लाइक हमें ही हॉकर दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास आता है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट हो, चाहे बिस्किट हो या फिर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट हो या फिर पर्टिकुलर चीज हो, वो ऐसे ही आती है। जो भी होलसेलर रहता है वो डायरेक्टली खरीद लेता है। और कभी कभार ऐसे भी मार्केट लगते हैं, कभी कभार ऐसे भी मार्केट लगते हैं जहां पर होलसेलर जो होता है, होलसेलर जो होता है वो डायरेक्टली मार्केट लगाता है। होलसेलर की मार्केट लगती है। अब होलसेलर जो खरीदेगा चीज, वो सस्ते दामों में बेचता है, ठीक है, ऐसी भी मार्केट लगती है, ठीक है। ये बस आपके नॉलेज के लिए मैंने बोला, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों वीकली मार्केट में सस्ती चीजें, वीकली मार्केट में क्यों सस्ती चीजें मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या वो अपना लॉस करा रहे होते हैं या फिर क्या, तो वो हम समझ। वीकली मार्केट, अब वीकली मार्केट हफ्ते में एक बार होती है, ऑक्यूपाइड जगह नहीं होती है, उनकी खुद की जगह नहीं होती। सो ऐसे पॉइंट, पहली चीज, वो चीज ब्रांडेड नहीं होती है, ठीक है, ब्रांड नॉट ब्रांडेड। हाँ, तो जो चीज ब्रांडेड नहीं होती है उसमें सस्ते दामों में बिक जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एयर जॉर्डन का लेता हूँ एग्जाम्पल। ऐसे कई सारे शूज हैं जो कि एयर जॉर्डन की कॉपी है, और वो मार्केट में जरूर बिकते हैं। लाइक आप देख लो, एयर जॉर्डन अकेला 70-80,000 का, आई डोंट नो उसका प्राइसिंग, मुझे नहीं पता एक्यूरेटली, बट वो महंगा आता है, ठीक है। और मार्केट में उसकी फेक कॉपीज बनती हैं, सो वो चीज ब्रांडेड नहीं है। ऑफ कोर्स वो चीज सस्ते में मिलेगी, जो 80,000 का है वो शायद से मुझे 500 या 1000 रुपीज में मिल जाए, तो मैं क्यों उसका बेनिफिट ना उठाऊं, ओके। सो वो भी एक ब्रांड नॉट ब्रांडेड का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मेजर रोल प्ले होता है, ठीक है। जी शॉक की वॉचेस देख लो आप लोग, जी शॉक की वॉचेस भी मार्केट में बहुत सारी फेक वॉचेस ऐसी बनती हैं जहां पर आपको एक मिलती है। जैसे कि आप देख लो शेरडी में आप जाओगे मंदिर के अंदर, तो मंदिर में बहुत सारे लाइक ऐसे शॉप्स हैं जहां पर जी शॉक के नाम पे ऐसी वॉचेस, फेक वॉचेस बनती हैं। वो 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात वाला काम करती हैं, पर ठीक है, लोग बेनिफिट उठाते हैं उन चीजों का भी, ओके। सो ब्रांड ना होने का भी मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, डू नॉट हैव टू पे द टैक्स। दे डू नॉट हैव टू पे द टैक्स बिकॉज उनकी पर्टिकुलर ओन्ड शॉप नहीं है। वीकली मार्केट में मैंने जैसा आपको बताया कि उनकी खुद की शॉप्स नहीं होती, वो कोई सी भी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी जगह, ऐसा कोई रूल नहीं है वहां पर कि अगर आप ऑक्यूपाई नहीं करोगे आपकी जगह, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, तब तक आप वहां पर नहीं बैठ सकते। ऐसा कोई स्कीम नहीं है वहां पर। वहां पर जस्ट यू हैव टू लाइक they do not have to occupy the place, okay, they have to just sit and sell their products, okay, and they do not have to tax, that's fine, okay. Do not have to pay
द इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करना, क्योंकि ऑफ कोर्स क्या नहीं, उनने क्या यूज किया है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वो शाम तक बंद कर लेते हैं अपनी शॉप्स, ठीक है, तब तक सुबह सुबह रहती है, दोपहर को बेच देते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड दे गो। इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही बिल नहीं करनी, क्योंकि उनकी जगह वैसी भी नहीं है, ठीक है। और डू नॉट हैव टू पे द सैलरी टू वर्कर्स, ओके, उनको सैलरी पे करनी नहीं पड़ती बिकॉज उनके वर्कर्स नहीं रहते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें सैलरी भी पे करनी नहीं पड़ती, ठीक है। कंपटीशन रहता है अब गाइस, कंपटीशन रहता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ओके, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से सुनना, ओके। 1% ऑफ अपना दिमाग इस वीडियो को दे दोगे ना गाइस, लिख के दे रहा हूं, टॉप मारोगे, टॉप मार दोगे, ओके। सो ये आप है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कुछ सोचने वाली जगह नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। ये आप हो, ठीक है, आप बार्गेनिंग बहुत करते हो, ठीक है। ये ठेले वाले अंकल हैं, ये बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स नहीं, ये बेच रहे हैं टमाटर, आलू, वेजिटेबल्स, आलू ले लो, कांदा ले लो, ठीक है, वो सब चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। और जस्ट नेक्स्ट में एक अंकल हैं जो भी स्टॉल्स लगा रखे हैं, वो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ठीक है, वो भी ये सब वेजिटेबल्स वगैरह बेच रहे हैं, ओके। नाउ आप जाते हो इन अंकल के पास में, ये आपको बताते हैं 1 किलो आलू 20 रुपए के, 1 किलो आलू 20 रुपए के। मुझे एक्यूरेटली नहीं पता क्योंकि मैं ज्यादा गया नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है, मैंने खरीदे नहीं, मम्मा वगैरह जाती है, तो ओके। सो ये है नेक्स्ट में, ये बता लाइक आप 20 रुपए, ये 20 रुपए का बताते हैं कि 20 रुपए में मिलेंगे आलू वगैरह सब, ठीक है, 1 किलो आलू। आप बार्गेनिंग करने की कोशिश करते हो, पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, भाव नहीं बढ़ेगा। यही नेक्स्ट में बोलते हैं कि 10 रुपए 1 किलो आलू, तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? 10 रुपए 1 किलो आलू, ठीक है, तो कौन किसके पास जाओगे आप बताओ, किसके पास जाओगे? 20 रुपए वाले के पास या फिर 10 रुपए वाले के पास? ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूमन नेचर, आप 10 रुपए वाले के पास जाना पसंद करोगे और उससे खरीदोगे, क्यों? क्योंकि वो सस्ते में बेच रहा है, वो सस्ते में दाम लगाएगा तो ही आप जाओगे, ऑफ कोर्स दैट्स अ ह्यूमन नेचर। और कोई भी ऐसी चीज हो उसमें आप बार्गेनिंग करोगे, ठीक है, चाहे वो जितने से जितनी महंगी चीज हो या फिर जिससे जितनी सस्ती चीज हो। और वही वीकली मार्केट में होता है जिसके द्वारा लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने चीज खरीदी, एक एक मैंने म्यूजिक सिस्टम खरीदा JBL का, ठीक है, ये मैंने खरीदा 40,000 का, ठीक है, JBL का स्पीकर मैंने 40,000 में खरीदा, ठीक है, एंड हाँ, तो मैं ये 40,000 का JBL का पार्टी बॉक्स 310 स्पीकर लेके जाता हूँ वीकली मार्केट में, ठीक है, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, वीकली मार्केट लेके जाता हूँ मैं, मस्त। इसको कितना प्राइस लगाऊंगा मैं, आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है, इसे मैं जाता हूँ लेके वीकली मार्केट और इसका प्राइस रखता हूँ मैं अराउंड 70,000, अराउंड, ठीक है, 50 60 70 30,000। और यहीं बगल में मेरे एक और शॉप की लाइक वो रखता है, इसका प्राइस रखता है वो 57,000 कि 50,000 लाइक 57,000, हाँ, तो 57,000 में ये बेचता है, ओके। जस्ट नेक्स्ट वाला, तो कस्टमर किसके पास आना चाहेगा बताइए? मैं जो कि 70,000 में बेच रहा हूँ या 57,000 में बेच रहा है, उसके पास जाएंगे, ऑफ कोर्स इसके पास जाएंगे। और मेरे को क्या होगा? घाटा होगा, क्योंकि मेरे पास कस्टमर ही नहीं आ रहे, ठीक है, तो मेरे 30,000 बढ़ाने का भी क्या प्रॉफिट मिला मेरे को, ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरा लॉस होगा, उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने तब भी कितने से बढ़ाया? 17,000 से बढ़ाया, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रैटेजी जो कि वीकली मार्केट में भी चलती है, ठीक है। सो